बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन हुर का नुसरत इमाम से फरार का वाक़या। क्या नुसरत इमाम में फ़कत मालो ज़र की कुर्बानी काफ़ी है? क्या मौत से फरार मुमकिन है? मौत से फरार। अब्दुल्ला बिन हुर कूफा के एक कबीले का रईस, शुजा, जंगजू और मारूफ शख्स था। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद कर दिए गए और इब्ने ज़ियाद शहर कूफा पर काबिज हो गया तो अब्दुल्ला बिन हुर ने सोचा कि अगर कूफा में रहा तो इब्ने ज़ियाद के लश्कर के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ना पड़ेगा, जिसकी बिना पर दुनिया और आखिरत में ज़लील व नाबूद हो जाऊंगा। लिहाजा कूफा से निकल जाऊं। बस बयाबान की तरफ चला और अपने बेटे और ग़ुलाम के साथ शहर से बाहर निकल गया और कूफा से चंद मंजिलों के फासले पर ठहर गया। इत्तफाक से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर वहाँ से गुजर रहा था। इमाम ने खैमा देखकर फरमाया कि ये किसका खैमा है? लोगों ने अर्ज़ किया कि ये अब्दुल्ला बिन हुर का है। इमाम ने हज्जाज बिन मसूद, जो अब्दुल्ला बिन हुर के कबीले से था, को हुक्म दिया कि जाओ और उसको नुसरत व मदद के लिए बुलाओ। हज्जाज अब्दुल्ला के पास गया और उसको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने के लिए दावत दी। लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि अहले कूफा ने अपनी बैत को मुस्लिम बिन अकील से तोड़ दिया और पैसे के इवज़ में उसे यजीद के हाथ बेच डाला। अगर तुम सोचते हो कि कूफा में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई यारो मददगार है तो ये इश्तबाह है। मैंने कूफा की हालत ख़राब देखी और समझा कि अगर रह गया तो मजबूर होकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करना होगी। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि इस बला में गिरफ्तार ना हूँ। हज्जाज रंजीदा और सर झुकाए इमाम के पास वापस आ गया। हज़रत ने अतमाम हुज्जत के लिए फरमाया कि मैं खुद अब्दुल्ला बिन हुर के पास जाता हूँ। इमाम चंद छोटे छोटे बच्चों के साथ अब्दुल्ला के खैमे के पास गए। अब्दुल्ला ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुमने बहुत गुनाह अंजाम दिए हैं। अगर बग़ैर तौबा के मर गए खुदावंद आलम तुझ पर अज़ाब नाजिल करेगा। आओ और अपने गुनाहों की तौबा करो और मेरी मदद करो ताकि मेरे नाना रसूल इस्लाम तेरी शफाअत करे। अब्दुल्ला बिन हुर ने अर्ज़ किया, मेरे आका, अगर मैं इरादा रखता कि जंग करूं तो ज़रूर आपकी रकाब में शामिल होकर जंग करता, इसलिए कि जानता हूं कि निजात आपकी यावरी और नुसरत में है और हलाकत इब्ने ज़ियाद की नुसरत और मदद में है। लेकिन जानता हूं कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो कत्ल हो जाऊंगा। बस मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन इवज़ में एक घोड़ा और मेरे पास है, आपको देता हूँ। इस घोड़े ने जिसका पीछा किया उसको पाया और जिससे भागा वो मुझे पा ना सका। एक शमशीर भी है, इसको हदिया करता हूँ। इस तलवार से जिसको भी मारा मुअस्सर साबित हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अतमाम हुज्जत के लिए आया हूँ, इस पो शमशीर के लिए नहीं आया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे की तरफ चले गए। वाक़या आशूरा और सैयद शुहदा की मजलूमाना शहादत हुए एक मुद्दत गुजर गई। अब्दुल्ला कूफा पलट गया। इब्ने ज़ियाद ने उसको बुलाया और पूछा कि अभी तक कहाँ थे? अब्दुल्ला ने कहा, बीमार था। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तेरा बदन मरीज था या तेरा कल्ब मरीज था? अब्दुल्ला ने कहा, मेरा बदन मरीज था। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि नहीं, कज़िया कुछ और है, तुम यजीद के मुखालिफ हो। अब्दुल्ला ने कहा, अगर मैं मुखालिफ होता तो मेरी मुखालिफत की लोग तुझे खबर देते, लेकिन कोई दलील व सबूत रखते हो? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हुई है और तुमने इरादा किया था कि अपनी तलवार और घोड़ा उनके हवाले कर दो।
عبداللہ سمجھ گیا کہ جاسوس اس کے مراکب تھے اور اب بھی جان خطرے میں ہے۔ چالاکی اور پھرتی سے باہر بھاگا اور اسی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ بہت دور نکل گیا۔ ابن زیاد نے چند لوگوں سے اس کا پیچھا کرایا۔ عبداللہ کربلا پہنچا، گھوڑے سے اترا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گیا، اور اس حال میں کہ گریہ کر رہا تھا اور اپنے سر کو قبر مطہر پر مار رہا تھا، کہا، اے میرے مولا، اس روز آپ کی دعوت کا جواب نہیں دیا اور اتنی جلدی اپنے اعمال کے نتیجے تک پہنچا۔ اے کاش اس روز آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا اور آپ کے ساتھ شہید ہوتا۔ اسی وقت اس نے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سنی کہ لوگ اس کا پیچھا کیے ہوئے تھے۔ آخر اسی شدت غم سے، اس واسطے کہ ابن زیاد کے جلادوں کے ہاتھ نہ لگے، اس نے اپنے کو پانی میں ڈال دیا اور غرق ہو گیا۔